साफ़ कर रहे हैं। ये हम साग पकाएंगे और बहुत मज़ेदार बनता है। ये साग सरसों का है। ये साग डालूंगी मैं इसमें। ये देखिए ये साग धो लिया है मैंने। ये देखिए मैं मकई की रोटी पकाने लगी हूँ। मक्की के आटे की रोटी पकाने लगी हूँ कि आटा हमारा गूंद चुका है। अब इसकी ये रोटी बनेगी। मकई की रोटी और साग, बीच में मक्खन घर का डाला हो तो क्या बात है, मज़े ही आ जाते हैं खाने के। अब इसको हम उतारेंगे। रोटी साग निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें मक्खन डालते हैं। मक्खन मैंने अभी बनाया है। और मक्खन देखें, साग कैसा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। घर का मक्खन डाला हुआ है, बहुत मज़े का साग है। ये देखें हम सरसों का साग साफ़ कर रहे हैं। ये हम साग पकाएंगे और बहुत मज़ेदार बनता है। ये साग सरसों का है। ये देखें ये 2 गट्ठी साग लिया है मैंने। एक ऐसी मैंने साफ़ कर ली है। ये एक मैंने साफ़ कर ली है गट्ठी, और 2 गट्ठी मेरे पास पालक है। ये साफ़ करूँगी और मैं साग बनाऊंगी। फिर आप लोगों को दिखाते हैं। मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी और फिर साथ में मक्की की रोटी और मक्खन। हाय हाय क्या ही बात है, मज़ा आ जाएगा। अब मैं साफ़ कर लूँ तो फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखें जी हम अपना साग अब रखने लगे हैं। तैयार हो गया हमारा साग। काट लिया मैंने, धो लिया है। तो आपको दिखाती हूँ मैं इसमें कितना पानी डालना है। ये आधा किलो हो गया। ये 1 किलो पानी डाल दिया मैंने इसमें। ये साग डालूंगी मैं इसमें। ये देखिए ये साग धो लिया है मैंने अच्छे से। इसको 3-4 पानी निकाला है इसमें मैंने साग में से, क्योंकि इसमें रेत होती है। अब पानी साग डाल रही हूँ। कोई लोग होते हैं कि वो जब पानी बॉयल हो जाता है तो तब साग डालते हैं, तो वो क्या फ़ायदा। साग तो ठंडा ही होता है ना, पानी ने तो फिर ठंडा ही होना होता है जाके। साग डालो तो पानी ठंडा हो जाता है, इसलिए मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ ठंडे पानी में ही। तो ये पकता रहेगा। कुकर में मैं नहीं पकाऊंगी, मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी। ये बहुत जायके का बनता है, मज़े का, मिट्टी की हांडी में। तो ऊपर से इसको ढाँप देंगे। कुकर में 15 मिनट लगते हैं, इधर आधा घंटा लग जाएगा। ये देखिए साग पक रहा है हमारा। ये दिखाती हूँ मैं। ये देखें पानी बाहर उबल के नहीं आ रहा इसका। ये देखें कितना अच्छा पक रहा है, बॉयल हो रहा है। ये अब पानी इसी में ही खुशक करूँगी। पानी मैंने किलो इसलिए डाला है कि साग का पानी भी निकल आता है, पालक का भी पानी, काफ़ी पालक छोड़ती है पानी। तो ये देखिए इसका पानी बाहर नहीं आया उबल के। ये तो इधर मैंने मिर्चें कूट रही हूँ। ये सब्ज़ मिर्चें कूट रही हूँ। कूट कर मिर्चें डालूंगी साग में और उनका पानी भी बीच में खुशक कर दूँगी। ये मिर्चें भी डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से मिर्चें डालिएगा। आप कम खाते हैं तो कम डाल लीजिए, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। ये मैं कूट रही हूँ और ये मैं सारी नहीं डालूँगी, कम डालूँगी। ये मैं अब मिर्चें डालने लगी हूँ इसमें साग में। ये मैंने कूट ली थी मिर्चें। अब मैं ये इसमें डालूँगी। ये 1 चम्मच डाल देती हूँ, अगर कम लगी तो फिर चख के डालूँगी। बड़ा चम्मच है। ये 1 चम्मच नमक का डाल दिया। मिर्चें पक जाएंगी इसके अंदर ही, फिर इसको मैं घोट लूँगी, घुटाई करूँगी इसकी, तो फिर दिखाती हूँ। ये देखें जी साग हमारा पक चुका है। अब इसकी हम करेंगे घुटाई। तो ये देखें ऐसा हो गया साग। ये देखें गल के कैसा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो चुका है। अब इसको मैं घोटने लगी हूँ। कोई लोग तो घोटते ही नहीं है, लेकिन जो पंजाबी होते हैं ना, वो पंजाब की साइड के, वो घोटते हैं साग को।
ये देखिए ऐसे ये घोटना है, इसके साथ घोटते हैं ऐसे। इसको मैं घोट लूँगी। चूल्हा नीचे ऑन है, वो स्लो किया हुआ है, वो मैंने बंद नहीं किया। साथ साथ ये पकता रहेगा, साथ साथ ये घोट होता रहेगा। ये ऐसे ऐसे करके घोट लेंगे सारा। ये मैं इसमें ये मकई का आटा है, ये 1 चम्मच मकई का आटा डालूँगी। क्योंकि ये इसलिए डालते हैं कि ये जो पानी है ना ये खुश्क हो जाता है, तो फिर साग पानी नहीं छोड़ता, ये कच्चा नहीं रहता आटा, ये साथ में पक जाता है। मैं ये सारा घोट लेती हूँ, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ये देखें ऐसा हो रहा है, ये मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये देखें जी हमारा साग घुट चुका है। ये देखें कैसा अच्छा माशाल्लाह, कोई इसमें डंडी नज़र नहीं आ रही, कोई कुछ छिलका नहीं नज़र आ रहा। साग घुट चुका है माशाल्लाह, बहुत मेहंदी की तरह घुटा है साग। कई लोग ग्राइंडर में घोटते हैं, कूंडी में कुटते हैं, लंगरी में, वो ठीक नहीं है। ये तरीक़ाकार इसका ये है साग का, ठीक है। अब इसको मैं तड़का लगाती हूँ, बिल्कुल सिंपल सा इसका तड़का होता है। ये ऑयल डाला, ये हमने इसमें थोड़ा सा प्याज डाला। जैसे ये ब्राउन होता है तो इसमें मैं अदरक लहसुन डालूंगी। प्याज ब्राउन हो चुका है, ये हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। ये 2 चम्मच है इसमें। ये वो सब्ज़ मिर्चों वाली लंगरी थी, तो मैंने उसी में ही कूट लिया। ये बीच में कोई कोई मिर्च आ रही है, तो ये देखें। अब जैसे ये सारा ब्राउन हो जाता है तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ 2 मिनट तक। ये हमारा प्याज अदरक लहसुन ब्राउन हो गया। हमने इसमें धनिया डाला, और इसमें कुछ नहीं डालना, नमक मिर्च नहीं डालना। ये देखें अब हमने साग में डाल दिया इसको। मिर्चें भी नहीं डालनी, हल्दी नहीं डालनी, इसमें धनिया पाउडर नहीं डालना, गरम मसाला नहीं डालना। ये देखें साग बन चुका है हमारा। ये देखें कैसा माशाल्लाह साग बना है। अब चूल्हा ऑफ कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग साग खा रहे। ये देखें मैं मकई की रोटी पकाने लगी हूँ, मक्की के आटे की रोटी पकाने लगी हूँ। और ये देखें मैंने आटा छान लिया है, और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये इतना सा छोटा चम्मच नमक का आधा सा डाला मैंने, और इसमें थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूंगी, इतना सा, ताकि रोटी नरम बनती है। अब क्या करेंगे इसको हम ये पानी मैंने गरम किया हुआ है। ये गरम पानी से आटा गूंदा जाता है मक्की का, ठंडे से ना गूंदिएगा, ठंडे से ये आटा ठीक नहीं रहता, तो रोटी नहीं अच्छी बनती। ऐसे ये गूंद होता है आटा। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी मिक्स करके ऐसे इसको, ऐसे दूसरे आटे की तरह इसको नहीं गूंदना, जैसे दूसरा गूंदा जाता है इसके ऐसे इसको मलते हैं, ऐसे गूंदते हैं इसको, तभी इसकी रोटी अच्छी बनती है। ऐसे इसको गूंदा करें आटे को। जब ये गूंदा जाएगा तो इसकी रोटी अच्छी बनेगी। देखिए आटा हमारा गूंद चुका है।
ये ऐसे ना कीजिए कि किलो है या 2 किलो है तो सारा एक ही बार इकट्ठा ही गूंद लें। ऐसे इसको गूंदना है थोड़ा थोड़ा। अब इसकी ये रोटी बनेगी। गर्म पानी से गूंदिएगा। ये देखिए रोटी तवे पे मैंने ये डाल दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसे उठा ली। इसमें गंदम का आटा मैंने मिक्स नहीं किया। फिर क्या फ़ायदा, गंदम का आटा मिक्स करो तो फिर खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसको घी लगाइए। घी से ये रोटी अच्छी लगती है मक्की की। खुशक रोटी तो अच्छी नहीं लगती। मकई की रोटी और साग, बीच में मक्खन घर का डाला हो तो क्या बात है, मज़े ही आ जाते हैं खाने के। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है साग मक्की की रोटी के साथ। ये देखेंगे रोटी हमारी बन चुकी है। अब इसको हम उतारेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए रोटी। देखिए ये मैंने पेड़ा बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे इसको बनाया, ऐसे किया, ऐसे इसको आराम 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 से पकाया। जब ये थोड़ी बड़ी हो जाए तो फिर इसको ऐसे हाथों पका दिया। ऐसे मैं तो हाथों पे ही बनाती हूँ। मैंने वो थापड़ के नहीं कभी भी बनाया। लोग तो थप के बनाते हैं ना, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखें बिस्मिल्लाह। इसको डाल दें। जो साइडों से ये थोड़ी थोड़ी ये फट सी जाती है ना रोटी, इसको ऐसे कर दी। अब दूसरी बनाते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी बन रही है रोटी। ज़रा सा घी डालिएगा, 1 चम्मच हल्का सा। ज़्यादा डाल दिया तो फिर रोटी नहीं बनेगी। फिर ये ना कहना कि आंटी ने ऐसे बताया था। और मक्की का आटा ठंडे पानी से नहीं गूंदा जाता, गरम से गूंदा जाता है। बिस्मिल्लाह। साग निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा साग कैसा मज़े का। और ये हम इसमें मक्खन डालते हैं। मक्खन मैंने अभी बनाया है। ये देखें ये मक्खन डाला इसमें। ये रोटी है माशाल्लाह। और ये देखें ये रोटी और मक्खन
देखें साग कैसा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। घर का मक्खन डाला हुआ है, बहुत मज़े का साग है। कितनी अच्छी रोटी लग रही है। जैसे आप बनाएं, रोटी भी आप बनाएं और मक्खन बनाएं और साग बनाकर उसको खाएं। ये कितना अच्छा लग रहा है साग। अगर मेरी ये डिश अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी हर वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।